हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हो कि सब बढ़िया होगा। मेरा नाम अरविंद है। दोस्तों, आईटी जैम 2026 की रिजल्ट आउट हुई थी 2-4 दिन पहले। जो भी हमारे दोस्त यार भाई बहन बढ़िया रैंक लाए उनको तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप एक भीड़ से बहुत बाहर निकल चुके हो। आईटी में जाके आपको तगड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे भी करनी पड़ेगी, ये बात मैं बहुत पहले से जानता हूँ। तो उस चीज़ के लिए हम तैयार हैं, आपस में पढ़ेंगे पढ़ेंगे। लेकिन ये वीडियो उनके लिए नहीं है, ये वीडियो उनके लिए है जो दोस्त यार हमारे पीछे रह गए या फिर तो यूँ कहूँ कि स्कोर नहीं कर पाए, अच्छा उनकी रैंक अच्छा नहीं पाया। तो इसके पीछे सबसे पहले सवाल ये आता है कि यार हम कम पढ़े, या फिर हमने मॉक टेस्ट नहीं दे पाया, या फिर हमारी सिलेबस पूरी नहीं हो पाई थी, या हम एग्जाम में प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए। ऐसे तमाम तरीके के डाउट हमारे मन में चल रहे होते हैं और मेरा भी चल रहा था। सबसे पहले 2026 में शुरू से शुरू करते हैं। ये रैंक सही नहीं आया, इसको छोड़ो आप। मैं एमएससी का ये बीएससी कर रहा था डीयू से, ठीक है। बीएससी कर रहा था डीयू से, और डीयू से बीएससी करते टाइम मेरे एक सीनियर वो आईटी रुड़की से एमएससी कर रहे थे। उन्होंने मुझे इनवाइट किया आईटी रुड़की थॉमसो फेस्ट 2023 में, ठीक है, मतलब 2023 के अक्टूबर में। तो मैं वहाँ पे गया। सबसे पहले आईटी रुड़की का ये जो स्टेशन है वहाँ पे मैं ट्रेन से गया था, दिल्ली से उतरा, एक फ़ोटो ली, और ये फ़ोटो मैं स्टेटस में लगाया था भाई कि दिस ईयर बाय इंटरेस्ट, नेक्स्ट ईयर आऊँगा इंट्रेंस से, ऐसा कुछ कुछ लगाया था। उन्होंने अपने एक दोस्त का यहाँ पे ये दिया। उस समय क्या हुआ था, कोविड के बाद डिजिटल चीज़ें हो गई थी, तो आईडी कार्ड के फॉर्म में ये प्रिंट आउट टाइप निकाल के देते थे, ये लोग स्कैन करते थे यहाँ से और एंट्री देते थे, ठीक है। मैंने कुछ कुछ डिटेल्स हाइड कर दी उनकी। उसके बाद क्या हुआ, जाते ही दोस्तों सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक स्प्रिंग रोल मंगाया और ये कुछ जो भी था अपना जूस वगैरह। और रात में देखो ये ऐसा व्यू था, ठीक है। ये जो हॉस्टल है आप बात करोगे तो कौटलिया भवन था, और यहाँ से ऐसा कुछ व्यू दिख रहा है जो आप रहते हो। ज़्यादातर यहाँ मास्टर्स और पीएचडी वाले स्टूडेंट्स को अलॉट होती है, बीटेक वगैरह वालों के लिए अलग होती है, ठीक है। सुबह सुबह उठा, ब्रेकफास्ट करा। ब्रेकफास्ट में अंडे थे, दूध था और ब्रेड अलग अलग थे। अब मैंने इसको ऐसे ही मिक्स कर दिया, छोड़ा यार, उसको क्या ही कर सकते हैं, तब जैसे जैसे खा लेता था। और फिर सुबह उन्होंने सबसे पहले मुझे अपना केमिस्ट्री डिपार्टमेंट लेके गए। कहीं ना कहीं उस दिन बंद था क्योंकि फेस्ट थी तो बंद ही रहेगा, ठीक है। उन्होंने बाहर से, ये अंदर मैं एंट्री नहीं ले रहा था, मतलब बाहर ऐसे गेट पे से ही मैं यहाँ पे देख रहा था। तो ये जहाँ तक देख पा रहा हूँ मैं, फिजिकल केमिस्ट्री की लैब है। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री की लैब दिखाई उन्होंने दिखाया, और डिफरेंट, अब ये कौन सी लैब थी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थी, क्या थी मैं भूल गया। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की लग रही, जो भी है। और फिर यहाँ से साइकिल वगैरह खड़ी रहती है, साइकिल से हम लोग जाते हैं। ये आईटी रुड़की का अपना है, क्या बोलते हैं उसको, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। फिर दोस्तों मैंने यहाँ पे रात में उसी दिन ये स्टोरी लगा दी थी कि भाई मैं यहाँ पहुँचा हूँ। तो उस पर सब लोग मेरा मजाक बना रहे थे कि भाई तू तो आईटी निकाल के तो गया नहीं है, फिर तू स्टोरी लगा रहा है, उस पर गाने लगा रहा है, बदलांगे ये वो। तो लोगों ने मजाक उड़ाया था थोड़ा, चला ठीक है भाई उड़ा लो यार, फिर डिलीट कर दिया था स्टोरी। उसके बाद दोस्तों अब थॉमसो फेस्ट थी, तो ये मिस और मिसेस, सॉरी मिस्टर और मिसेस नहीं, मिस्टर और मिस ये थॉमसो वाली जो फेस्ट थी उसका जो इवेंट था। तो ये हॉल वगैरह में अलग अलग जगह बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, तो मैं अलग अलग चीज़ों में पार्टिसिपेट कर रहा था। और यहाँ पे इधर ही कहीं कोने में बैठ के और ये सब जो मतलब देखने को मिल रहा था, मज़ा आ रहा था, मैं क्या बताऊँ। फिर ये मेरे रवि भैया है, और वहीं इनकी इनकी इनसे दोस्ती वहीं पे हुई थी। ये अपना थॉमसो बिल्डिंग है आई थिंक, ठीक है, मतलब थॉमसन बिल्डिंग। और यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों, ये मैं यहाँ पे बैठा हूँ, और इनसे दोस्ती हो गई थी। ये मुकेश भैया हैं, इन्हीं के आईडी से मैं आई थिंक एंट्री किया था। और ये बड़ा चील है, ये नवोदय से थे भाई, तो बड़ा मज़ा आता था इनको, है ना। ये नोवेल भैया है, और ये पुनीत भैया हैं, और ये मेरे श्रेयांश भैया, ये मेरे सीनियर हैं जो जिन्होंने मुझे वहाँ पे कहीं ना कहीं एंट्री दिलाया था। ये रवि भैया है, और भी इनके दोस्त हैं, इनको मैं बस वहाँ मिला। ये भैया भी बड़ी चिल है। तो अच्छा इसके पीछे मत देखो भाई, वो सब मत देखो। तो काफ़ी मज़ा आया था, मतलब बहुत मज़ा आया था। 2-3 दिन रुका उधर, बहुत बहुत मज़े करके आया था। फिर मुझे लगा कि भाई आईटी तो जाना ही पड़ेगा बहुत। लेकिन फिर मैंने यहाँ पे प्रिपेयर नहीं किया अच्छे से, ठीक है। तो जब सही से प्रिपेयर नहीं करेंगे तो फिर जैम होगा नहीं। तो अब वापस आते हैं दोस्तों, अब वापस आते हैं। ये चीज़ें थी, यहाँ से एक मोटिवेशन था कि आईटी जाना है जाना है जाना है। और ऐसा लग रहा था कि क्या कैसे करेंगे, क्या करेंगे, बट करेंगे। अब जब, अच्छा ये सारी चीज़ें हर एक आईटीज़ में होती है, अलग अलग डेट्स पे होती है, अलग अलग फेस्ट होती है। अब सभी जगह इन्वायरमेंट सेम रहता है, ये मैं आईटी रुड़की का आपको बता रहा हूँ। बट अलग आईटी में भी ये सभी चीज़ें देखने को अपने को मिलती है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वापस आता हूँ अपने पॉइंट पे। रैंक सही नहीं आया, तो रैंक सही नहीं आया। सबसे पहले मेरी स्टोरी बता दिया, मतलब ये तो 2023 में गया था। 2024 में दोस्तों यूजी मेरी कंप्लीट हुई, और अच्छे से मैंने पेपर दिया नहीं। जैम 2024 जो है वो सांगवान एकेडमी करके था सेंटर, मैं वहाँ पे गया, पेपर दिया, पेपर अटेम्प्ट करी, बस पता नहीं कैसे जैसे तैसे अटेम्प्ट करके आ गया। मुझे तो लग रहा था कि हो जाएगा, पर नहीं हुआ।
प्रिपेयर करा ही नहीं था तो होगा कैसे। बस लग रहा था हो जाएगा पर हुआ नहीं, ठीक है। उसके बाद CUET PG दिया। CUET PG में मेरे 139 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 300, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ पढ़ के नहीं गया था, लेकिन ये IIT JM से CUET PG के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन होता है 10 से 15 दिन का, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल था मेरे लिए, क्योंकि ऐसा लग रहा था यार क्यों नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ। अपने दोस्त के साथ मैं पूरा स्ट्रेस रहता था कि भाई मेरी रैंक कितनी आ गई। अच्छा, कितनी आई थी मेरी रैंक दोस्तों? मेरा जो रैंक था वो 1716 आया था, ठीक है। तो बहुत पागल रहता था, मुझे लगता था मेरा ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। कभी कभी लगता था कि NIT चला जाऊँ क्या लोअर वाले, कभी कभी लगता था क्या करूँ क्या नहीं करूँ, एकदम बहुत ही स्ट्रेस रहता था। फिर क्या हुआ, जामिया मिलिया इस्लामिया का पेपर दिया, अप्रैल में हुई है ना। फिर अप्रैल में दिया था, तो जामिया मिलिया इस्लामिया का जो पेपर दे के आया था, आंसर की आई, उसको चेक करा, लगा जामिया मिलिया इस्लामिया भी नहीं होगा। तो मेरा दिमाग बहुत ख़राब हो चुका था। फिर मैंने उसके रिस्पॉन्स शीट वगैरह फाड़े फेंके, मुझे लगा छोड़ो यार अब कुछ नहीं करेंगे, बात जो होगा देखा जाएगा। लेकिन दोस्तों सबसे पहले जैसे ही मेरा सेमेस्टर 6 का फाइनल पेपर हुआ ख़त्म, सबसे आखिरी वाला, उसके बाद जामिया मिलिया इस्लामिया में मेरा सिलेक्शन हो गया था, मतलब इसमें MSc केमिस्ट्री के लिए। फर्स्ट राउंड में मुझे मिला था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकंड में ऑर्गेनिक मिल जाती क्योंकि ज़्यादा वेटिंग लिस्ट पे मेरी थी नहीं, है ना। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ चला गया। अब देखो जामिया मिलिया इस्लामिया में जब चला गया तो यहाँ पे फीस कितनी थी, मात्र 8,500 रुपये के अराउंड था पर ईयर, और जो भी चार्जेस लगेंगे अपने एप्लीकेशन ये एग्ज़ाम के टाइम वो, तो इतना सस्ता था, अच्छा था। यहाँ भी हॉस्टल मिल जाती, कैंपस अच्छा है, और सबसे बढ़िया चीज़ जो थी यहाँ पे CGPA दोस्तों बहुत ही बढ़िया देते हैं। आप उनके वेबसाइट पे जाके देख लेना, एक मिनट, आप उनके वेबसाइट पे जाके देख लेना दोस्तों। एवरेज जो स्टूडेंट्स होते हैं, 2-4 स्टूडेंट को छोड़ दिया जाए तो एवरेज स्टूडेंट फर्स्ट डिवीजन विद डिस्टिंक्शन पास होते हैं, बहुत अच्छा CGPA मिलता है सबको। ये चीज़ मुझे पता थी, लेकिन फिर भी मैंने वहाँ से एडमिशन विदड्रॉ किया। अच्छा, मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा इंटरेस्ट है अभी फ़िलहाल तक तो है, तो मुझे ऑर्गेनिक में ही स्पेशलाइजेशन करनी है, ऑर्गेनिक में ही मास्टर्स करना है, PhD जो भी सोचना है ऑर्गेनिक में ही सोचना है। अगर ज़्यादा इंटरेस्ट है तो, वैसे तो इंटरेस्ट सब तीनों में आ चुका है, पर यहाँ पे मुझे मिली थी, उस चीज़ को मैंने छोड़ के एडमिशन कहाँ लिया मैंने, DU में। अब DU में एडमिशन लिया, हिंदू कॉलेज को सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा था, तो मैं DU से पढ़ा था। अब DU से पढ़ते हैं, आप जहाँ देखोगे जहाँ 100 मार्क्स पे हो रही है नॉन DU वालों को, जो बाहर से आ रहे बेचारे, वहाँ पे DU वालों को मिलेगा 50 नंबर पे एडमिशन, एकदम 50 से 60 नंबर 70 नंबर, इतना फासला कर देते हैं ये लोग। मुझे तो समझ नहीं आती क्या चल रहा है। अरे BHU में 10 नंबर देते हैं, 5 नंबर 10 नंबर आप दो कि भाई ये DU से है तो 10 नंबर क्या बेनिफिट देते हैं इसको। नहीं, इनको क्या करेंगे भाई, आओ हमारे पास ही रहो, ये बहुत ऐसे करके वो यहीं का बच्चे यहीं ले लेते हैं। तो मुझे लगता है ये थोड़ा दिक्कत वाली बात है। फिर मैंने दोस्तों जामिया मिलिया इस्लामिया से अपना जो नाम था वो विदड्रॉ किया, एप्लीकेशन दिया, अपना मार्कशीट सबमिट करा था वो वापस लिया, मतलब 10th की मार्कशीट वो लेते हैं। तो फिर मैं DU चला गया। अब उसी बीच में मैं HCU के बारे में बहुत वीडियो देखता था कि HCU बढ़िया सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे डिपार्टमेंट बढ़िया है, बहुत लोग रिसर्च में जाते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। तो मैं यहाँ से जाने से पहले दिक्कत ये हुई थी कि मेरी जो ये क्या बोलते हैं उसको, अपना जो एप्लीकेशन नंबर वाली वो जो निकालते हैं कट ऑफ, उसमें बहुत कम से कम 130 के अराउंड था, और सीट्स जो थी बहुत कम थी। तो मुझे लग रहा था होगा नहीं होगा, फिजिकल रिपोर्टिंग थी, तो मैं वहाँ गया नहीं। हालांकि मैंने तत्काल में टिकट बुक करा था जो कैंसिल नहीं होती, 2,000 रुपये लग चुके थे, फिर भी मैं नहीं गया क्योंकि मुझे दिल्ली छोड़नी भी नहीं थी, उसके और भी वजह है पर्सनल, तो उसको छोड़ दो आप, पर मैं नहीं गया, ठीक है। अब मैं DU से अपना मास्टर्स करने लग चुका हूँ। बीच में जितनी स्ट्रेस थी, जितनी भी चीज़ें थी, सब चीज़ को भूल के मैं यहाँ पे अपना मास्टर्स करने लग रहा हूँ। पर क्या हुआ DU में, ऐसा क्या हुआ कि मैं DU में सर्वाइव नहीं कर पाया, DU मेरे लिए था नहीं, एक्चुअली में क्या हुआ, या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हमारे साथ होगा क्या, इसके बारे में अभी फ़िलहाल बात करते हैं। सबसे पहले देखो DU में अभी NEP लागू हो चुका है, जिसकी वजह से अब क्लासेस और लैब्स के टाइमिंग अलग हो चुके हैं, क्लासेस बढ़ चुके हैं, लैब के टाइमिंग इधर उधर हो गया है, सब्जेक्ट्स इधर उधर हो गए। पर पहले फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक 3 लैब होती थी, ठीक है। बहुत सिंपल लैब होता था, सप्ते में 3 दिन लैब होती थी, क्लासेस चलता था। मैं लक्ष्मी नगर में रहता था दोस्तों, लक्ष्मी नगर से DU नॉर्थ कैंपस जाता था, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, और रोज जाता था आता था, ऐसे ही चल रहा था, लाइफ बहुत बढ़िया चल रही थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। हमारे जो अब दिक्कतें अब स्टार्ट हुई, ठीक है। देखो एक लाइन में अगर कोई पूछेगा मुझसे कि भाई ये बता दो आप, इतना ज्ञान की बातें नहीं, अरे यार कोई कॉल कर दिया, तो कोई मुझसे ये पूछ दे कि आप ये बता दो, इतनी ज्ञान की बातें नहीं, कि DU से जो MSc केमिस्ट्री होगी ये वर्थ इट रहेगा या नहीं। दोस्तों आज इसी की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात, मेरा सबसे पहला ही आंसर ये आता है कि नॉट वर्थ इट। अब वर्थ इट नहीं है, क्यों नहीं है तो क्यों है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पे पहले बताता हूँ। DU से बात कर रहा हूँ। देखो DU से एक्चुअली सबसे दिक्कत वाली बात क्या होती है ना,
मैं आपको पूरी रियलिटी बता देता हूँ। रियलिटी ये है कि सबसे पहले आप सीनियर जूनियर इंटरेक्शन पहली बात तो होगा नहीं, ठीक है। आपको ये भी नहीं पता चलेगा आपका सीनियर कौन है, आपका जूनियर कौन है, जीरो। आपको प्रोफेसर के अंडर काम करने का उतना अच्छा मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि 360 स्टूडेंट हैं, तो आपको कोई ऐसा इंटर्नशिप वगैरह कुछ बहुत ज़्यादा मिलने वाला है नहीं। आप सीजीपीए अगर एक एवरेज स्टूडेंट बन गए, आपकी सीजीपीए फर्स्ट सेमेस्टर में 5.33 आ गई, तो नेक्स्ट में भी 5.33 आएगा, उसके आगे भी 5 इंप्रूवमेंट करने का कोई चांस नहीं होता। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, आप जाके पता कर लो, ठीक है। सबके मार्कशीट देख लो, आपको पता चल जाएगा। दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात, ये सीजीपीए के बेस पे ही स्पेशलाइजेशन देते थे, मेरी सीजीपीए कम थी तो स्पेशलाइजेशन मिली नहीं, मैं कितना भटका नहीं दिया इन्होंने, ठीक है। आपकी इंटरेस्ट की कोई कदर नहीं होगी। आपको प्रोफेसर, बहुत कम प्रोफेसर ऐसे होंगे जो आपको जानेंगे भी, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट हैं। एक मैं आपको बताऊँ, 360 स्टूडेंट है, 12 ग्रुप में बांटी जाती है, एक ग्रुप में 30 बंदे होते हैं, 4 ग्रुप का एक साथ क्लास होती है, तो इतने स्टूडेंट्स एक साथ बैठते हैं, तो एक टीचर आगे पढ़ा रहा होता है, तो आप पे कितना ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा ये आप भी समझ सकते हो, ठीक है। तो ये ऐसा होता है। प्लेसमेंट दोस्तों यहाँ से कुछ होती नहीं है, ठीक है, कोई प्लेसमेंट नहीं होता। कोचिंग इंस्टीट्यूट में प्लेसमेंट लेते भी हैं तो आपको पता है कि क्या हाल रहता होगा उनका, है ना, कोई बहुत ज़्यादा रोल है नहीं। दोस्तों जेआरएफ की बात करेंगे, नेट में जेआरएफ की बात करेंगे तो जेआरएफ बहुत कम लोग निकालते हैं, ठीक है, बहुत कम, बहुत कम। 360 बच्चे हैं, आप पता कर लेना, कम से कम 10 स्टूडेंट का भी मास्टर्स करते करते जेआरएफ नहीं हो पाता। 2-4 एक आध दो होते हैं एक्सेप्शन वाले, वो कर देते हैं, जैसे मैं भी एक्सेप्शन था, मैं भी रहता, मैं कर देता, पर उन्होंने करने नहीं दिया, ठीक है। खैर बात आते हैं, गेट में भी कोई टॉप वगैरह कुछ कर नहीं पाते, एक आध कर लेते, वही एक्सेप्शन बात करो मेरे से। तो ऐसा होता है। अब दोस्तों डिपार्टमेंट बहुत छोटा है, 360 आपके फर्स्ट ईयर में है, 360 आपके सेकंड ईयर में, इतना भीड़ रहता है, इतना क्राउडेड रहता है, इतना छोटा सा डिपार्टमेंट है। हर टाइम आपको लगेगा क्लास चल रहा है, लैब चल रहा है, उसके आगे कुछ होती नहीं है, दोस्ती यारी होती नहीं है, बच्चे ऐसे तैसे मिलते हैं, कुछ समझ आता नहीं है, कोई फैसिलिटीज एक्स्ट्रा तो है नहीं, सिर्फ केमिकल वाली फैसिलिटीज़ है। आपको सारे केमिकल मिल जाएंगे, आपको अपैरेटिस मिल जाएंगे, आपको लैब कर लोगे, आप थोड़ा बहुत सीख लोगे, एक वही ट्रेडिशनल वाली चीज़ें चलती आ रही है, आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा नहीं, ठीक है। आप अगर रिकमेंडेशन मांगोगे तो मैंने यहाँ पे ये भी देखा कि आपको ऐसे ऐसे रिकमेंडेशन नहीं मिल जाती, बहुत कम लोगों को रिकमेंडेशन मिलता है, कुछ लोगों को रिकमेंड कर देते हैं। अगर आपको इंटर्नशिप करनी, उसकी बात कर रहा हूँ, आपको आईटीज़ में एनआईटीज़ में जो समर इंटर्नशिप होती है, विंटर इंटर्नशिप होती है, आप उसके लिए बोलोगे कि मैम सर मुझे ये आप रिकमेंड कर दो, तो आप देखोगे आपके बगल वाले को रिकमेंड कर रहे हैं, आपको नहीं करेंगे। मुझे नहीं पता आपके साथ क्यों ऐसा होगा, पर फिर ऐसा होगा। दोस्तों स्पोर्ट्स के लिए कुछ नहीं रहेगा। आप दौड़ना चाहते हो, आपको कैंपस में दौड़नी पड़ेगी, वो आप दौड़ोगे नहीं, कोई ग्राउंड नहीं है, कुछ खेल कूद नहीं है, कोई स्पोर्ट्स नहीं है, स्पोर्ट्स जीरो, कोई भी इवेंट नहीं होती वहाँ पे, ठीक है। सिर्फ 2-3 इवेंट होती है, एक एथनिक डे बोलते हैं, वो गर्मी वाले टाइम में रखते हैं, तो बारिश के टाइम में बस लोग ऐसे ही आ जाते हैं पहन के, ना कुछ नहीं, बस ऐसे ही चलती है। एक फ्रेशर्स होती है, फेयरवेल होती है, फ्रेशर्स होती है, फेयरवेल होती है, बस 4 इवेंट होगी, वो भी जैसे तैसे होगा, ठीक है। वही कुछ लोग ऐसे ऐसे करेंगे, लफड़ेबाजी होगी, बस ऐसे ही होगा, और कुछ भी नहीं होने वाला वहाँ पे डिपार्टमेंट में। मेरे हिसाब से डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री उनको जाना चाहिए जिनको लाइफ में एकदम कुछ भी नहीं करना भाई, वहाँ पे जाके खाली बैठ जाओ, आपको बस क्लास जानी है, सीजीपीए चाहिए, क्लास जानी है, सीजीपीए चाहिए, बस 2 साल मतलब वहीं बैठ रहो चुपचाप, आपको कुछ भी नहीं करना। आपको ये सोचना नहीं कि आपको दोस्त कैसे बनने वाले हैं, आपको आगे क्या करना है, आपको नहीं करना है, ऐसे तमाम तरीके की जितनी बातें, आपको कोई बातों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आपको स्पोर्ट्स से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ऐसे जितने भी मतलब जितने एक्सपेक्टेशन है ना, वो सब जीरो कर दो, फिर आप डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री चले जाना, आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। एक टाइम था, जैसे क्या है ना, हमारे गांव में, आप शहर में, आप जहाँ भी हो, अगर आपको कोई पूछेगा, पूछते हैं ना कि भाई ये किसका बेटा है, किसका नाती है, मतलब ग्रैंड ग्रैंड क्या बोलेंगे, सन जो भी है, तो बोलते हैं ना कि हम फलाना आदमी के हैं, तो लोग बोलते हैं हाँ अच्छा अच्छा ये है ये। तो एक्चुअली में क्या था, डिपार्टमेंट बहुत पहले से बहुत सारे स्टूडेंट्स को, अब एक बार में 360 स्टूडेंट्स को ये पास आउट करती है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत जगह अच्छा अच्छा करेंगे। तो एक कहीं ना कहीं इनका क्या है ना, ऑरा बन चुका था इतने दिनों में, लेकिन अब ऑरा का क्या हो रहा है, आपको डैश हो रहा है, समझ रहे हो। अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ, अब की बात कर रहा हूँ। अब देखो पेपर जो होता है, ये बात मैंने बोला, आप जा खुद देखो, आप अपने इन्वायरमेंट में जैसा रहोगे वैसा ही ढल जाओगे। जब दोस्तों सेमेस्टर का एग्जाम होता है, तो जो ब्लैक मार्कर आती है, लोग अपने बोर्ड पे पहले से पता चल जाता है, रोल नंबर देखते जाके बोर्ड पे पहले से ही अपना डेरिवेशन लिख देते हैं। आप जाओगे ना वहाँ पे, चकरा जाओगे कि यार एमएससी केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स और बोर्ड पे लिखा हुआ चीज़ और देख देख कर लिख लिख के पास होते हैं। सारे नहीं होते, सारे नहीं होते, माफ़ करना भाई, कोई ऐसा नहीं है कि देख के मुझे घेर ले एकदम, हाँ क्या बोल रहा था, सारे नहीं, कुछ लोग तो करते हैं ना भाई, मैं भी किया था, मैं खुद को एक्सेप्ट करता हूँ। अब मैं ऐसे इन्वायरमेंट रहूंगा तो वैसे ही करूंगा, करने लग जाते हैं। मैंने खुद फिजिकल केमिस्ट्री, क्वांटम केमिस्ट्री था, सबसे पहले बैठा था, सबसे पहली बेंच पे, और वहाँ पे मैंने लिख के और पास हुआ था। मतलब सारे तो नहीं लिखे थे, पर लिखा था, कुछ तो लिखा था, ठीक है।
कोई कोई उतना ज़्यादा लोड नहीं लेता, ठीक है, सब लिख देते हैं, सही पास हो जाते हैं, लोगों से रिएजेंट नहीं याद हो रहे होते हैं, रिएजेंट लिख देते हैं, पास हो जाते हैं। तो ये सीन चल रहा होता है वहाँ पे, समझ रहे हो। तो ऐसे में आप कैसे पास करोगे यार। सेंट्रल साइंस लाइब्रेरी वही पुरानी लाइब्रेरी, पता नहीं कब बना दिया इन्होंने, जैसे तैसे बैठ के पढ़ जाओगे। फैसिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेसमेंट, स्पोर्ट्स, जिम, सॉरी ये सारी फैसिलिटीज़ में भाई ये चीज़ मैंने फील किया, इसलिए मैं वहाँ से निकला। वहाँ सारे स्टूडेंट्स मैंने देखा लगभग फ्रस्ट्रेटेड होते हैं ये सारी चीज़ों को लेकर के। और आईटीज़ में हम सिर्फ एग्ज़ाम्स और एकेडमिक्स को लेकर फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, बाकी सारी चीज़ें हमारे पास होगी, पर ये सभी चीज़ों को लेके चल रहे हैं। फिर भी एक ऑप्शन देता हूँ, आप एक ऑप्शन में DU से MSc कर सकते हो, चाहे वो मैन हो चाहे वोमेन हो। एक ऑप्शन कौन सा, अगर आपके CUET में, ध्यान से सुनो दोस्तों, अगर आपके CUET PG में एक बढ़िया स्कोर है, चाहे कोई भी कोर्स का हो, अगर आपको बढ़िया स्कोर है, आपको लगता है आपको 300 में से 150 मार्क्स है, 200 मार्क्स है, आप काउंसलिंग कराओगे, आपको अगर हॉस्टल मिल जाता है, DU के वुमेंस में यूनिवर्सिटी हॉस्टल फॉर वुमेन मिल जाती है, राजीव गांधी थोड़ा दूर है पर वो भी मिल जाती है, मेघदूत मिल जाती है। अगर मेंस हॉस्टल बात करें, सबसे नज़दीक PG मेंस हॉस्टल मिल जाती है, उसके आगे गोयर हॉल, उसके आगे कोठारी हॉस्टल, विके राव तो अलग वालों के लिए, उसके आगे जुबली हॉल या तो मानसरोवर। अगर आपको इन सभी हॉस्टल में कहीं भी मिल जाता है, आप वो चीज़ एक्सेप्ट कर लो। अगर आपको ड्रॉप नहीं लेना कि भाई मेरा यही था, मैं यहीं से मास्टर्स करूँगा, यहीं से करूँगा, सब कुछ करूँगा। क्योंकि दिसंबर खत्म होने के बाद जनवरी मुझे हॉस्टल मिला था, कोठारी हॉस्टल में रहा था, कुछ दिन तक रहा था, खूब मज़े किए मैंने हॉस्टल में 1 साल। ऐसा नहीं कि मेरा पूरा ड्रॉप ही हो गया, मास्टर्स करने लग गया वहाँ, हॉस्टल में मज़े था इसलिए रुक भी गया इतने दिन तक, वरना डिपार्टमेंट से तो मैं कब का भाग जाता, ठीक है। तो इतनी सारी जो थी वो कमियां मैंने देखी, वो बताई, लेकिन फिर भी दिल पे हाथ रख करके अगर बोले तो एक घिसी पीटी ज़िंदगी लोग बिता देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है दोस्तों, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आप मेरे से इन्फ्लुएंस मत हो जाना, लेकिन मेरी बातों को इग्नोर भी मत कर देना दोस्तों। आप ये सभी चीज़ें वहाँ पे फेस करोगे, अगर आप ये सब चीज़ें झेल सकते हो, आपको कोई मतलब नहीं है कि आपका नाम हो, आप आगे जा सकते हो, बहुत अच्छा करना है, आपको सिर्फ डिग्री चाहिए। अगर आपको डिग्री चाहिए लेकिन दिल्ली में भी रहना है और पैसे भी है, तो PG भी लेके रह सकते हैं, हम बाहर रह सकते हो तो आप करो। लेकिन आपको लगता है आपके पास फाइनेंशियली उतना अच्छा नहीं है, आपको लगता है कि स्टूडेंट लोन ले सकता हूँ, आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसा लगता है कि डिपार्टमेंट से मतलब नहीं, अरे देखो क्या होती है, डिपार्टमेंट से आप एडमिशन कर लोगे, मतलब DU की बात करो, वहाँ से आप ले लोगे, MSc कर लोगे, ठीक है। 2 साल के बाद क्या करोगे, 2 साल के बाद क्या करोगे भाई, आप इतने ज़्यादा उलझे रहोगे, आपसे नेट और गेट होगा ही नहीं। मैं लिख के दे सकता हूँ, कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए नहीं निकाल पाते हैं, मैं खुद नहीं निकाल पाता था वहाँ पे, इतना ज़्यादा फालतू चीज़ों में घुला मिला रहता था। तो उसके बाद ड्रॉप लेके तो निकालते हैं ना लोग, तो अभी ड्रॉप लेके क्यों नहीं IIT NIT चले जाते हैं सारे लोग, तो IIT ही सही टॉप कर रहे हैं मैक्सिमम लोग। बहुत सारे लोग होते हैं जो IIT से टॉप करते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनका करिकुलम ही वैसा है, वहाँ पे उसका एनवायरनमेंट ही वैसा है, वहाँ पे उनके स्टूडेंट्स ही वैसे हैं कि ऐसे कर देते हैं। तो मैं आपको कहूँगा कि जो भी इस बार दिया, जिन्होंने भी, कोचिंग वाले तो कहते हैं हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ, कोई साथ नहीं होता भाई, आपको अपना साथ खुद देना पड़ेगा। आप अभी अपने सबसे बढ़िया क्या करोगे, अभी तो मार्च चल रही है, अप्रैल और मई 2 महीने हैं, आप 30 मई तक आपके सारे DU है तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में हमारे सेमेस्टर के फाइनल्स 6 के फाइनल्स हो जाते हैं, आप वो दो, मज़े करो थोड़ा दिन तक। उसके बाद दोस्तों तैयारी स्टार्ट कर दो घर जाके, या जहाँ भी रह सकते हो वहाँ से। मैं हूँ आप, और बहुत सारे चैनल्स हैं वो आपको गाइड करेंगे। और IIT JAM 2027 के लिए अच्छे से मेहनत करो। उसके लिए सबसे पहले आपको कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा, नोट्स बनाना पड़ेगा बढ़िया। मैं हूँ ना, केमिस्ट्री वालों के लिए मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन आपको फिर भी अपना नोट्स बनाना चाहिए। शॉर्ट नोट्स मैं अपना प्रोवाइड कर दूंगा, बट फिर भी शॉर्ट नोट्स आपको बनाना चाहिए। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए थोड़ा बहुत। आपको बुक के क्वेश्चंस मैंने ले रखा है ना, मैंने कैरोथर्स पढ़ रखा है, डीप में नहीं, कैरोथर्स पढ़ रखा है, क्लेडन देख रखा है, जोफिल पढ़ रखा है, 3-4 बुक है, उतने के क्वेश्चंस हम देख लेंगे, उतना काफ़ी है सिर्फ समझने के लिए, ठीक है। और उसके बाद हमें थोड़ा बहुत मॉक टेस्ट भी देना पड़ता है। ये सारा एक जो प्रोसेस है वो आप फॉलो करो अभी जून जुलाई से, और लास्ट के जनवरी फरवरी जब भी एग्जाम होगा, फरवरी में तो हो ही जाता है, तो जनवरी तक तो आपका डेफिनेटली हो जाएगा, ठीक है। और IIT जाओ, मैं भी जा रहा हूँ, जाना चाहिए। IIT हम नहीं जाएंगे दोस्तों यार, एक एवरेज स्टूडेंट यहाँ बन के रह जाएंगे, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है, यहाँ से भी होती है। देखो एक एग्जाम आपको निकालना पड़ेगा, बात मुझे भी निकालना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि मैंने बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ दिया, बट फिर भी जा तो रहा हूँ ना यार, वहाँ जाके कॉन्फिडेंट बहुत फील करता हूँ। ये मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ IIT रुड़की गया था, मैं निकाला भी नहीं था, फिर भी मुझे ऐसा अंदर से ऐसे मतलब ऐसा लग रहा था कि भाई यार वाह, मज़ा आ रहा था। पर आप अगर वहाँ पे IIT में एज अ बोनाफाइड स्टूडेंट होके पढ़ोगे रहोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा, ये चीज़ मैं मानता हूँ। पढ़ना पड़ेगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, मुझे भी बहुत पढ़ना पड़ेगा, वहाँ जाके पढ़ूंगा। अब दोस्तों आते हैं कि MSc कहाँ से करें। DU से करना चाहिए क्या, DU से नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, सारे एक्सपेक्ट्स मैंने आपको बता दिए, और आपकी डिसीजन होनी चाहिए।
एक टाइम था जब डीयू की लेगेसी थी, अभी नहीं है। दोस्तों आपसे हाथ जोड़ता हूँ, एक साल जो कहते हैं ना लोग बर्बाद हो जाए बर्बाद भाई, हो जाए। आप प्रिपेयर करो यार, आईआईटी जेएम की प्रिपेयर करो, आप टॉप करो। आप आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, रुड़की, कानपुर, खड़गपुर, गुवाहाटी, मद्रास, इनमें जाओ यार दोस्तों, प्लीज़ यार प्लीज़। आप वहाँ जाके क्यों फ्रस्ट्रेट हो गए यार? मैंने बहुत बहुत फ्रस्ट्रेशन झेली। मैं नहीं चाहता कि मेरे दोस्त भाई बहन आगे भी फ्रस्ट्रेट हों। कोचिंग वाले यार अलग बोल देते हैं। कोचिंग वाले बोलते हैं जो हुआ होने दो, अब जाओ और नेट और गेट में रैंक हासिल करो। नेट के पेपर में कभी बैठे हो आप? बैठना नेट के पेपर में, और नेट के पेपर में अगर आपने एनटीए एग्जामिनेशन सेंटर लिया ना, फिर आपको पता चलेगा कितने बैठे हैं लोग। इतने सारे लोग रहते हैं वहाँ पे, आपको पता चलेगा यार केमिस्ट्री में भी इतने लोग हैं क्या? सारे इतने सारे लोग होते हैं एनटीए एग्जामिनेशन सेंटर नोएडा में, आप खो जाओगे भीड़ में। और उनमें से टॉप कौन करता है? वही आईआईटी दिल्ली का बंदा, वही आईआईटी बॉम्बे के, वही आईआईटी कानपुर से, वही यहाँ से वहाँ से। तो डीयू से आखिर क्यों नहीं? अब मैं नहीं कह रहा हूँ सारे, कई स्टेट वाले, कई नॉर्मल वाले, सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाले भी टॉप कर पाते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनका ज़्यादा लैब वैब का चक्कर रहता नहीं है, वो चुपचाप घर में पड़े रहते हैं, पढ़ते हैं, मस्त टॉप कर देते हैं। आप भी कर दोगे। अब एमएससी कहाँ करना चाहिए दोस्तों? सबसे पहले आपको आईटी कोई भी मिल रहा हो तो आप कर लो, लेकिन आपको लगता है यार लोअर आईटी मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा, मुझे टॉप में जाना है, तो आप ड्रॉप ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको लगता है नहीं यार मुझे ड्रॉप नहीं लेना, ईयर वेस्ट नहीं करना, अब पता नहीं आप एक ईयर पता नहीं क्या कर दोगे ऐसा, पर फिर भी आपको लगता है नहीं मुझे नहीं करना, तो आप कोई सा भी आईटी मिल रहा है चले जाओ, मजे करो, वहीं पर जाके जो होता है जितना है उतने में खुश रहो, दूसरों से कंपेयर मत करना। एनआईटी में टॉप एनआईटी मिले तो जाओ, लोअर एनआईटी मत जाना। क्यों? क्यों दोस्तों? सीट्स कम होती है। सारे टीचर जो होते हैं एक दूसरे स्टूडेंट्स को जानते हैं, तो उसमें थोड़ा प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। तो आप लोअर एनआईटीज़ में मत प्रीफर करना, टॉप आईटी में एनआईटी में चले जाओ, ठीक है। टॉप एनआईटी से आप कर सकते हो। उसके बाद अगर रिसर्च करना है आपको, पहले से श्योर है, जो कि मैक्सिमम लोग श्योर नहीं होते, वो खाली कहावत होती है, हाँ भाई मुझे तो रिसर्च करना है, कभी एक इंटर्नशिप तो किए नहीं, कभी लैब में 4 घंटे अच्छे से खड़े तो रहे नहीं, मुझे तो रिसर्च करना है। क्या रिसर्च करना है भाई? रिसर्च के बारे में बीएससी में ऐसा क्या बता देते हैं लोग आपको कि रिसर्च करना है? आपको कैसा इंटरेस्ट आ जाता है फट से यार कि मुझे रिसर्च में ही जाना है, फिर रिसर्च में जाते हैं, पगलाते हैं। तो आपको आइजर जाना चाहिए, ठीक है। अगर आपको लगता है फिर भी चलो ठीक है, आप वैसे हो कि लगता है हाँ मैं तो करूँगा करूँगी, तो आपको आइजर पुणे जाना चाहिए, आइजर कोलकाता, आइजर मोहाली, ये जो जो भी आइजर है, जहाँ पे भी आप जाना चाहते हो आप जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको नाइजर भी जा रहा है तो नाइजर भी जा सकते हो। आईसी बेंगलोर जाना है तो आईसी बेंगलोर तो जैम में फिर रैंक अच्छा होना चाहिए। अदरवाइज़ किसी का रैंक ख़राब हो गया ना, तो मैं ये कहूँगा कि भाई आईएससी बेंगलोर में इंटीग्रेटेड पीएचडी जो एडमिशन होती है केमिस्ट्री के लिए या फिर तो बाकी सब्जेक्ट्स के लिए, उसमें आप देखोगे तो काफ़ी बढ़िया रैंक तक वो बुलाते हैं। 2025 में रैंक थोड़ा कम तक बुला दिया, लेकिन 2024 में, 23 में, 22 में वो काफ़ी हाई रैंक तक बुलाते हैं लोगों को काउंसलिंग में, इंटरव्यू के लिए, मतलब इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपको आईसी बेंगलोर भी मिल सकता है। तो आईसी बेंगलोर की ये फॉर्म आप भरो और उसमें भी आप ट्राई कर सकते हो। आईसी बेंगलोर भी एक टॉप क्या सबसे नंबर 1 पे तो वही है। डीयू से क्या एमएससी करनी चाहिए, मैंने आपको बहुत डिटेल में बता देनी चाहिए। अगर एक बार में कोई एक बात बोलने बोले नहीं, नहीं मेरे हिसाब से तो नहीं है भाई। जिसको जो कहना है कहने दो, मैं तो कहूँगा नहीं, मैं नहीं करता। मैंने क्या किया, छोड़ दिया, मैं नहीं करूँगा। बीएचयू से एमएससी करनी चाहिए। बीएचयू में कम से कम हॉस्टल तो मिल जाता है, कम से कम वहाँ थोड़े और बच्चे और सीरियस तो रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ दिनों के बाद अगर आपको मेरे अच्छा, यहाँ पे क्या होता है ना, बीएचयू में थोड़ा क्लोज कैंपस होती है, तो यहाँ पे ये सब चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये तो डिपार्टमेंट है ना यार, ये डिपार्टमेंट है, पूरा ओपन एरिया है और डिपार्टमेंट है। ये क्या है ना, ये यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के अंदर डिपार्टमेंट है, तो ये कैंपस के जैसा ही हो गया। उसी कैंपस में आईटी है, ये है, वो है, तो आप कर सकते हो वहाँ से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और फीस कम है, एक बनारस वाली जगह है, तो मतलब फीलिंग कनेक्शन अगर आपको है कि भाई घाट ये वो, तो आप मस्त मस्त कर सकते हो, यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। लेकिन लोग कहते हैं बीएचयू छोड़ो डीयू आओ। अरे डीयू आके क्या कर लोगे भाई? डीयू आओ, डीयू आओ, डीयू में आके पैसा ही बर्बाद होती है बस। जेएनयू से किया जाए 101%, 101%, 101%। अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आईआईटी ना मिले, एनआईटी ना मिले, सब भाड़ में जाए। जेएनयू इस बार ही मैंने सीयूईटी की पीजी का फॉर्म ही नहीं भरा, क्योंकि मुझे लगा यार सीयूईटी पीजी अगर करना ही था, जेएनयू करना चाहे जहाज करना, तो डीयू से ही क्यों नहीं कर लेता मैं। जेएनयू सबसे टॉप में है मेरे हिसाब से। क्यों? फीस बहुत कम है। फीस पैसे इसे रुपए में लगेंगे, हज़ार में लगते हैं, लाख में लगते हैं, रुपए में लगेंगे, ठीक है। हॉस्टल फीस बहुत कम है, पूरा जंगल एकदम मस्त लेवल की चीज़ है यार। जेएनयू 3-4 बार गया बहुत पहले घूमने के लिए। जेएनयू मिले तो मैं तो कहता हूँ लोअर एनआईटी छोड़ दो, टॉप एनआईटी छोड़ दो, जेएनयू चले जाओ। कम पैसे लगेंगे, 20-22 बंदे जितने भी हैं, 25 बंदे होते हैं बैच में, आप मज़े करो, मस्ती से रहो, एकदम सब सब एकदम टॉप क्लास होगी, ठीक है। तो जेएनयू जा सकते हो।
जामिया मिलिया इस्लामिया, बहुत सारे यहाँ पे ऐसा रहता है कि सिर्फ ये मुस्लिम के लिए, यार ऐसा नहीं है यार, सबके लिए है, सब पढ़ते हैं। तो यहाँ पे भी आप जा सकते हो। यहाँ पे कब जा सकते हो? यहाँ पे भी कैंपस मिल जाएगा आपको खाने पीने के लिए। अगर आपको नॉनवेज पसंद है, जैसे मुझे थोड़ा था उस समय, तो बिरयानी खा सकता था, ये वो मज़े कर सकता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो आप जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर यहाँ से भी आप ऐसा मत समझना कि बहुत हो जाएगा, मतलब कुछ कुछ नहीं होगा। यहाँ से सिर्फ एक चीज़ मिल सकती है, CGPA बन सकता है। और CGPA जरूरी क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों अगर आप DST इंस्पायर स्कॉलरशिप, DST नहीं, कौन सा, PMRF स्कॉलरशिप आप लेते हो PhD में, तो आपको बहुत सारा पैसा कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। सिर्फ 8 CGPA से वो होना चाहिए एप्लीकेबल। तो आप अगर CGPA नहीं रहेगा, तो जहाँ आपको JRF 37,000 मिलेगा, वहाँ 75,000 80,000 मिलती है, तो आप पीछे रह जाओगे थोड़ा, ठीक है। तो जामिया मिलिया इस्लामिया जा सकते हो आप, AMU जा सकते हो, HCU जा सकते हो, अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी जा सकते हो। अब मेरे हिसाब से टॉप रैंकिंग क्या होनी चाहिए? रैंकिंग क्या होनी चाहिए? सबसे पहले IIT जानी चाहिए, सारे IIT जाने चाहिए। लोअर, लोअर तो IIT है ही नहीं। IIT क्या होती है लोअर यार? लोअर IIT में कौन सा आपको पता भी है? IIT जोधपुर को बोलते हैं लोअर IIT, IIT मंडी को बोलते हैं लोअर IIT, IIT पलक्कड़ को बोलते हैं कि लोअर IIT। तुम यहाँ कभी गए हो? कभी गए आप? भाई ये जन्नत में है यार। IIT मंडी पहाड़ों के बीच घिरा हुआ है, IIT जोधपुर राजस्थान है, IIT पलक्कड़ केरला में है। तो आप यार एक बढ़िया बढ़िया जगह पे कैंपस सिचुएटेड है, तो आप कम से कम नेचर को ही मज़े ले लो पढ़ाई के साथ साथ। यहाँ से भी लोग अच्छे करते हैं। जो IIT दिल्ली बॉम्बे से पॉसिबल है, वो यहाँ से भी पॉसिबल है, ठीक है। तो आप यहाँ भी जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। तो IIT जाने चाहिए, कोई सा भी IIT मिला आप जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आपको NIT जाने चाहिए, टॉप NIT। लोअर NIT में प्रीफर नहीं करूँगा, ठीक है। लोअर NIT नहीं, आपको फिर भी लगता है नहीं, तो नॉर्थ वाले लोग NIT यहाँ पे ये जयपुर में रहते हैं, MNIT जयपुर, MNIT जयपुर। और उधर वाले जो साउथ वगैरह हैं, वारंगल वगैरह चले जाते हैं। और कोई बीच बीच में यूपी वगैरह है, तो कभी कभी राउरकेला भी चला जाता है, तो इधर भी चला जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हाँ, तो NIT जा सकते हो। उसके बाद आइजर जा सकते हो, नाइजर जा सकते हो, IC बेंगलोर तो आप टॉप में रख सकते हो। और फिर JNU मिले तो सबसे बढ़िया, JNU जा सकते हो आप। JNU आँख खोल के जा सकते हो, एकदम आँख बंद करके, सॉरी। और DU, BHU, AMU, जामिया मिलिया इस्लामिया, ये सब अपने रिस्क पे जाना भाई। ये सब उनको जाना चाहिए जिनको लगता है नहीं मैं बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं ले सकता। लेकिन आपको फिर भी अगर आपको लगता है नहीं यार ये ड्रॉप लेंगे नहीं लेंगे, बाकी तमाम तरीके की जो चीज़ें हैं ना, अलग अलग लोग अलग अलग बातें बोलते हैं, पर मैं अभी जो चल रहा है फिलहाल में जो फेस किया वो बता रहा हूँ दोस्तों। अगर आपको हाई एक्सपेक्टेशन नहीं है, आपको ये सब एक्सपेक्टेशन नहीं है जो दिखा रहा हूँ, आपको नहीं जाना एकदम क्लीन, एकदम बढ़िया आपकी लैब हो, आपको नहीं जाना कि आपको बढ़िया बढ़िया स्टूडेंट्स हो, आपको नहीं जाना कि आपको साल में 2-4 फेस्ट हो जाए, आपको नहीं जाना कि हॉस्टल नाइट्स हो जाए, आपको नहीं जाना कि बढ़िया बढ़िया दोस्त बन जाए, आपको नहीं जाना कि फॉरेन PhD के लिए चले जाए, आपको ऐसा नहीं लगता कि मुझे लोग रिकोगनाइज़ करें कि यस ये इज़ द एलुमनाई ऑफ IIT एंड IITs, आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा इज्जत मिले, आपको ऐसा नहीं लगता कि आप आगे फ्यूचर में लीड करो, आपको ऐसा बहुत सारी ये जो तमाम तरह, आपको ऐसा नहीं लगता कि मुझे स्विमिंग पूल में कभी मन करे मैं तैरने चला जाऊँगा, आपको ऐसा नहीं लगता मैं बैडमिंटन खेलने चला जाऊँगा, आपको ऐसा नहीं लगता कि मैं लैब खत्म होने के बाद मैं दोस्तों के साथ घूमने चला जाऊँगा, आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर मैं चाहूँ तो जिम चला जाऊँगा, अगर आपको ऐसा नहीं लगता कि मुझे सुबह उठते ही बढ़िया खाना, दोपहर में बढ़िया खाना, रात में बढ़िया खाना मिलेगा, आप ऐसा अगर नहीं सोचते हो कि मुझे MSc केमिस्ट्री या तो जो भी कोर्स है वो कंप्लीट होने के बाद झट से MSc मतलब थर्ड सेमेस्टर में ही, दिसंबर में ही प्लेसमेंट लग जाए, आपको ये सब अगर नहीं लगता, तो आप DU चले जाओ, BHU चले जाओ, AMU चले जाओ, जहाँ जाना आप चले जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है दोस्तों। लेकिन आपको अगर ये सब में से अगर कुछ भी लगता है, तो मेरे भाई आप आंख बंद करके 1 साल घर में रह के आप मेहनत करो, आप तैयारी करो, आप ड्रॉप लो, IIT JAM की तैयारी करो। दोस्तों एक प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस अगर आप करोगे तो मैं आपके सामने हूँ, मैं अभी जा रहा हूँ, आप भी जाओगे। और मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि जो भी लोग कहते हैं कि चले जाओ कहीं से भी कर लो, ये सब बकवास वाली बात है। एक प्रोसेस है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। कोर्स ख़त्म करो, नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो, मॉक टेस्ट लगाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बुक यहाँ वहाँ से कुछ कुछ थोड़ा बहुत देखो, उसके बाद आप पेपर दो। उसके बाद भी अगर आप नहीं होता है ना, फिर मुझे बताना, ठीक है। पहले एक प्रोसेस होती है उसको करो, और ये जो पूरे प्रोसेस है इसमें मैं आपके साथ रहूँगा, इसके साथ मैं आपको गाइड करता रहूँगा। हालांकि मुझे वहाँ पढ़ने का थोड़ा ज़्यादा प्रेशर रहेगा, बट फिर भी मैं आप लोगों के साथ रहूँगा दोस्तों। मैं आप लोगों को हमेशा गाइड करता रहूँगा। आगे जाके देखते हैं, मैं अपना नंबर भी दूंगा ताकि लोग बात कर सकें मुझसे डायरेक्टली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंस्टाग्राम ID भी दूंगा ताकि वहाँ पे भी आप चीज़ें देख सको, थोड़ा मोटिवेट हो सको। टेलीग्राम ग्रुप भी बना देंगे जहाँ पे मैं सारी बुक के PDF आपको अवेलेबल कराऊंगा, अपने नोट्स के PDF अवेलेबल कराऊंगा, आपको और भी सारी चीज़ें शेयर करूँगा, गाइड करूँगा। और ये सारी चीज़ें बिना पैसों के रहने वाली है, तो आप इसीलिए आप चाहो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने भाई को सपोर्ट कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। एंड मुझे लगता है मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी है, बट फिर भी अगर आपको कुछ डाउट रहता है तो आप बेहिचक पूछना,
मैं आपकी सारे डाउट क्लियर करूँगा, क्योंकि मैं भी वेला बैठा हूँ। थैंक यू, लव यू, लव यू। घबराने की ज़रूरत नहीं है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कई लोग के नहीं हुए, रो रहे होंगे, कुछ कर रहे होंगे, कुछ कर रहे होंगे, परेशान होंगे। तेरा भाई तेरे साथ है। कोचिंग वाले खाली बोलते हैं हम साथ होते, कोई साथ नहीं होता। खाली टॉप वाले रैंक वाले ये वो को बुलाते हैं, ये करते वो करते, कोई साथ नहीं होता भाई। मैं साथ हूँ, मैं साथ हूँ, क्योंकि मैं खुद ये सब चीज़ झेल के आया हूँ। मैं आपके साथ हूँ। और आपको आईटी जाना है, आपको टॉप इंस्टीट्यूट जाना है, आपको मेहनत करनी है। भीड़ का हिस्सा बन के नहीं रहना चाहिए। ये बात आप कल तक सुनते थे, मैं भी सुनता था किसी से, आज मैं सुना रहा हूँ, कल आप सुनाओगे। थैंक यू दोस्तों, अगेन बोल रहा हूँ, लव यू। टेंशन मत लो भाई।